गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो भी जॉब होती हैं या जो भी वैकेंसीज आती हैं उसकी भर्ती के लिए एक सिंगल एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि ये एग्ज़ाम कराएगी और एग्ज़ाम का नाम होगा CET यानी कि सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस वीडियो में समझेंगे क्या इस एजेंसी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से एस्पिरेंट को एडवांटेज मिलेगा और मिलेगा भी तो कैसे। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई 19 अगस्त 2020 को, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी जी कर रहे थे। इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि इंडिया में एक सिंगल एजेंसी होगी जो कि SSC, IBPS और रेलवे के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ करते थे उन सबको मिला के एक कॉमन एग्ज़ाम होगा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराएगी NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। गाइस, जो एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक फॉर्म भरवाना, एडमिट कार्ड इशू करवाना, एग्ज़ाम के मैनेजमेंट को समझना कि एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नकल विहीन हो रहा नहीं हो रहा है, रिजल्ट टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ये सारा काम पहले SSC, RRB और IBPS यानी कि SSC अपना देखती थी, रेलवे अपना देखता था और बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम होता था उसे IBPS देखता था। अब ये तीनों जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते थे तीनों के, मतलब SSC के, RRB के और रेलवे के, इन तीनों एग्ज़ाम को एक साथ NRA कंडक्ट करवाएगी। NRA इन द सेंस कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। उस एग्ज़ाम का नाम होगा सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी संस्था का नाम होगा NRA और एग्ज़ाम का नाम होगा CET। अभी तक जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम बोलते थे कि हम SSC का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम एग्ज़ाम देते टाइम बोलेंगे कि हम सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब समझते हैं इसके प्रोसेस को और एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। गाइस, सेट एग्ज़ाम के एडवांटेज जो हैं वो ये होंगे कि आप कई जगह एग्ज़ाम भाग भाग के आपको नहीं देना पड़ेगा और आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिल जाएगा। आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसका थोड़ा सा अगर दूसरा पहलू देखें तो SSC वगैरह में बड़ी धांधली होती है। अगर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आता है, मतलब एस्पिरेंट के डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर आता है, तो वहाँ जुगाड़ थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगेगा और एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी से थोड़ी डिस्टर्ब होगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है और अब तो आगे एग्ज़ाम होगा तो पता चलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। आप जब सेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यानी रेलवे, बैंक, SSC का मेंस दे सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरिट में हैं, जैसे आपको 200 में से 120 नंबर मिले हैं और SSC ने बोला कि भाई 140 नंबर वाले तक के एस्पिरेंट जो हैं वो हमारे यहाँ मेंस दे सकते हैं, और बैंक ने बोला कि 125 नंबर वाले जितने एस्पिरेंट हैं, मतलब 125 नंबर तक के जितने लोगों के मार्क्स हैं, वो बच्चे या वो एस्पिरेंट हमारे यहाँ आके एग्ज़ाम दे सकते हैं। रेलवे ने कहा कि 115 नंबर वाले तक के एस्पिरेंट हमारे यहाँ आके एग्ज़ाम दे सकते हैं मेंस का। तो अब आपको मिला है 120 नंबर, तो आप केवल रेलवे के लिए ही एप्लीकेबल हैं, मतलब रेलवे का ही मेंस आप दे पाएंगे। एक बार सेट क्वालिफाई कर लेने पर उसको, उस सर्टिफिकेट का आप 3 साल यूज कर सकते हैं मेंस के लिए। अगर आप चाहें तो अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए फिर से एग्ज़ाम सेट का दे पाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एग्ज़ाम की लिमिट नहीं है। जब तक आप एज लिमिट में हैं तब तक आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर जब आपने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए हों तो उस सर्टिफिकेट का आप यूज 3 साल तक के लिए कर सकते हैं एज प्री क्वालिफाइड, कि हम प्री क्वालिफाई हैं। गाइज, अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। पहले 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता था, हिंदी और इंग्लिश, बट नाउ ये 12 यानी कि 12 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा। सिलेबस के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, फिर भी आपको बता दें कि जो सेट का एग्ज़ाम है वो रेलवे, बैंक, SSC सबके एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर कुछ बैलेंस करके बनाया जाएगा, ये अनुमान है। बाकी तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से सिलेबस रखा गया है सेट का। और सेट का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 टाइप का होगा, यानी ये 3 लेवल पे एग्ज़ाम लेगी, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। मतलब SSC में आप एग्ज़ाम देने जाते रहे होंगे, रेलवे का या बैंक का, तो आप देखते होंगे 10th लेवल की अलग वैकेंसीज निकलती है, 10+2 यानी कि 12th लेवल की अलग वैकेंसीज निकलती हैं, ग्रेजुएशन लेवल की अलग वैकेंसीज निकलती है। उसी प्रकार NRA जब एग्ज़ाम करवाएगी सेट का तो वो भी 3 लेवल पे एग्ज़ाम करवाएगी। जब आप सेट पास होंगे तो आपका अपने डिग्री यानी कि किस लेवल पर आपने एग्ज़ाम दिया है,
10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पर आपको उसी लेवल के मेंस देने का अवसर दिया जाएगा। गाइज, इस सेट एग्ज़ाम होने से एक एडवांटेज और भी मिलेगा कि एस्पिरेंट काफ़ी एस्पिरेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है वो सेट में छांट दिए जाएंगे और वापस से 6 महीने बाद उनको बुलाया जाएगा कि सेट का एग्ज़ाम वो अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छा इंप्रूव कर पाए 6 महीने में। तो वहाँ से एस्पिरेंट 3 एरिया में जाएंगे जो क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पे संख्या डिवाइड हो जाएगी, कुछ एसएससी में जाएंगे, कुछ बैंक में जाएंगे, कुछ रेलवे में जाएंगे। तो एसएससी, बैंक, रेलवे अपने सिलेबस और कट ऑफ के हिसाब से एस्पिरेंट को मेंस के लिए बुलाएगी। इससे एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम पे हो। उम्मीद करते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, क्योंकि अब हर 6 महीने में एग्ज़ाम देने की बात तो बताई गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि वैकेंसी कितने टाइम पे निकालेंगे। खैर, अगर वैकेंसी लेट निकली तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि 6 महीने पे सेट पास करके काफ़ी एस्पिरेंट बैठेंगे, वेट करेंगे मेंस के वैकेंसीज़ का कि हम तो अच्छा स्कोर किए हैं सेट में, अब मेंस आएगा तो हम मेंस देंगे। तो एक साथ मेंस अगर काफ़ी टाइम में वैकेंसी आएगी, टाइम ले लेके जैसे अभी आती है साल भर में, 2 साल में एक बार वैकेंसीज देते हैं, तो अगर इतना टाइम में एक वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे एस्पिरेंट इकट्ठा हो जाएंगे और मेंस आते ही टूट पड़ेंगे, फिर हमें वही भीड़ देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सेट एग्ज़ाम का एडवांटेज तभी मिलेगा जब वैकेंसीज टाइम पे आएंगी। अगर टाइम पे वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर सेट का भी कोई फ़ायदा वैसे फ़िलहाल नहीं मिलने वाला है। इसके लिए ज़रूरी है कि वैकेंसीज़ का टाइम पे आना। गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो में एनआरए और सेट के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेस द बेल आइकन आल्सो